आज आप लोगों को बताएंगे मध्यकालीन भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईसा पूर्व में विजय पाई थी। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था अरबों ने। मोहम्मद बिन कासिम नामक एक शासक था जिसने भारत पर अरबों आक्रमण किया था सिंध पर और 712 ईसा पूर्व में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का शासन। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन? दाहिर का शासन। मतलब भारत का शासक का नाम था दाहिर। भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अरबों का मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब आते हैं मोहम्मद गजनी। इसके बारे में आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो आज आप लोग देख लीजिए। 932 ईसा पूर्व अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी। 932 ईसा पूर्व अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी गजनी थी। ये क्वेश्चन लमसम सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी ने पृथ्वीन ने शासन किया था। इसकी शासनकाल में 912 से 977 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया था। अल्पतगीन मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पृथ्वीन ने शासन किया था। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद पृथ्वीन ने गजनी पर शासन किया। इसी के शासनकाल में 972 से 970 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण हुआ। सर्वप्रथम भारत का आक्रमण कब? 972 से 977 ईसा पूर्व में हुआ था। सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था जिसके शासक का नाम था जयपाल शासक था। इसके शासक का नाम था जयपाल। आगे देखिए, अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुतगीन। अल्पतगीन का गुलाम था कौन? सुबुतगीन, और वो भी दामाद भी बन गया था। 977 ईसा पूर्व में गजनी की गद्दी पर बैठा था। सुबुतगीन 977 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यह अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। मोहम्मद गजनी सुबुतगीन का पुत्र था। मोहम्मद गजनी जो था ना, सुबुतगीन का पुत्र था और अल्पतगीन का नौती था जिसका जन्म 1 नवंबर 971 को गजनी का जन्म 1 नवंबर 971 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखिए, अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी खुरासान का शासक। अपने पिता, जब उसके पिता थे उसके काल में खुरासान का वह शासक था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। मोहम्मद गजनी जब 27 वर्ष के हुआ था तब वो अपने सिंहासन पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। बगदाद के खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने मोहम्मद गजनी के पद को सम्मान प्रदान करते हुए उसे यामीन-उद-दौला की उपाधि या यामीन-उल-मिल्ला की उपाधि दी थी। मतलब वो जब मोहम्मद गजनी अपने सिंहासन पर बैठा तो अल-आदिल बिल्लाह से वह शपथ लिया था और यामीन-उद-दौला की उपाधि और यामीन-उल-मिल्ला की उपाधि दी थी। आगे देखिए, मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति। मोहम्मद गजनी का सीधा सीधी था, वह 17 बार भारत पर आक्रमण भी किया और उसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत लूटना। समझा? मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भी तोड़ता था बहुत। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईसा पूर्व में किया था। मोहम्मद गजनी प्रथम आक्रमण 1000 ईसा पूर्व में पेशावर के
कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश वापस लौट गए। मतलब मोहम्मद गंज 1000 ईसा पूर्व में पेशावर पर आक्रमण किया था और कुछ धन लूट कर वह अपने राज खुरासान वापस लौट गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद गजनी मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ये पूछ दिया जाता है किस शासक को मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसे जयपाल ने पराजित हो गया था। मोहम्मद गजनी का 108 ईसा पूर्व में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताती है। मतलब नगरकोट के युद्ध में 108 ईसा पूर्व में मोहम्मद गजनी ने मूर्तिवाद विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी का निर्मित अकादमी प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। मतलब गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। मोहम्मद गजनी का प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जो कि गुजरात, वर्तमान में भी गुजरात में। इसी मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ में लगाए थे और सोमनाथ रक्षा में सहायता करने के कारण अहलियावाड़ा के शासक मोहम्मद के आक्रमण किया। जो सोमनाथ मंदिर को लूटकर ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहे थे तब उस समय जाटों के शासक ने उस पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट गए थे। मतलब कुछ संपत्ति लूट ली थी। और ये याद रखिएगा 1025 में सोमनाथ मंदिर, ये मोस्ट भी क्वेश्चन है। ये सभी यूपीएससी, एमटीएससी सब में पूछे जाते हैं, रेलवे उलवे सब में। आगे देखिए, सोमनाथ मंदिर के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है या गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है। सोमनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है या गुजरात के अरब सागर के तट पर पाए जाते हैं। तट पर हैं। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया था। यह पुनः निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निर्माण किया गया था और इसका 11 मई 1951 को दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा दी गई थी। आगे देखिए, मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण। मोहम्मद गजनी पर अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईसा पूर्व में जाटों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। मतलब अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध हुआ था और मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद के सेना में संवेद राय तथा तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। मतलब मोहम्मद गजनी के समय संवेद राय, तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों में आसीन थे। ये सब कवि थे, जैसे अल-बरूनी, फिरदौसी, उत्तवी, फारूकी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। ये सब भी आए कहेगा कि मोहम्मद गजनी के दरबार में कितने कवि थे? तो 4 कवि थे। और मोहम्मद गजनी अल-बरूनी किसका मतलब राज्य कवि था? तो अल-बरूनी था मोहम्मद गजनी का राज्य कवि। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आगे आपके लिए वीडियो बनाए जाएंगे।